हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था टैक्स रेट में हमने कंप्लीट किया था एचयूएफ का, इंडिविजुअल का, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। आज जो है आपका जो टैक्स रेट है वो बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो पर्सन है उसके बारे में चलिए कुछ रिवीजन है, रिवीजन कर लेते हैं। पहले लास्ट में जो बताए थे कुछ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे आगे। चलिए, हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको टैक्स रेट, ठीक है। टैक्स रेट जो है आपको दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल रेट ऑफ टैक्स, एक होता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स, ठीक है। टैक्स रेट दो प्रकार के होते हैं, एक जनरल रेट ऑफ टैक्स, एक होता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। जनरल रेट ऑफ टैक्स जो है कहां दिया रहता है, तो वो आपको दिया रहता है फाइनेंस एक्ट में, दिया जाता है। और ये कहां पे है, ये आपको इनकम टैक्स एक्ट में दिया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये फाइनेंस एक्ट में, ठीक है। तो लास्ट क्लास में बताए थे कि जनरल रेट ऑफ टैक्स और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। देखिए, सबसे पहले बताने जा रहे हैं इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि इनका जनरल रेट ऑफ टैक्स क्या है और स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो है किसका किसका होता है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का। तो ये बताया था आपको 115 BAC, और इसके बताए थे जनरल रेट ऑफ टैक्स में कि ये सारे का जो इंडिविजुअल्स है, एचयूएफ है, ओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, सबका रेट ऑफ टैक्स जो है लगभग सेम है, सब सारा का सेम है, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल में कुछ जिनका एज जो है 60 साल से कम है, 60 साल या 60 साल से अधिक है, या 80 साल है, 80 साल से अधिक है, तो वो बताने जा रहे हैं। ऐसे लास्ट क्लास में बता दिए थे, लेकिन फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। इंडिविजुअल का था वो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, ध्यान दीजिएगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल। पढ़ाएंगे आपको कि इंडिविजुअल्स रेसिडेंट भी होते हैं, रेसिडेंट होते हैं, नॉन रेसिडेंट होते हैं। रेसिडेंट में दो प्रकार के होते हैं, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए आपका तीन तरह के रेट ऑफ टैक्स आ जाते हैं। जिनका एज 60 साल से कम है, जिनका एज 60 साल है या 60 साल से अधिक है, और जिनका एज 80 साल है या 80 साल से अधिक है। तो जिनका एज 60 साल से 60 ईयर से जिनका एज कम होता है, जिनका जो है एज जो है 60 ईयर्स है या उससे अधिक है, बट लेस देन आपका जो है 80 ईयर्स है, ठीक है। और जिनका एज जो है मोर देन, मतलब ये हो गया आपका, देखिए ये 60 ईयर्स है, चलिए लिख दे रहे हैं आपको, मोर 60 ईयर्स और मोर देन 60 years,
बट लेस देन 80 ईयर्स। जिनका एज 60 साल हो चुका है या उससे अधिक है लेकिन 80 साल से कम है, और जिनका एज जो है 80 ईयर्स है और मोर देन 80 ईयर्स है, मोर देन 80 ईयर्स है। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का जो रेट ऑफ टैक्स है 3 कैटेगरी बांट दिए हैं। जिनका 60 साल से कम एज है, जिनका 60 साल है, 60 साल से अधिक है या 80 साल से कम है, जिनका 80 साल या 80 साल से अधिक है। तो 60 साल से कम है उनका जो है बता दिए थे, मेरा लास्ट का वीडियो देख लीजिएगा उसमें, कि अप टू 250 जो है, अप टू 250 टोटल इनकम पे रेट ऑफ टैक्स नहीं होता है। 2 लाख से 5 लाख के बीच में आपका जो होता है 20% होता है, सॉरी अप टू 250 तक आपका नहीं होता है, और 250 से 5 लाख तक जो है 5% होता है। 5 लाख से 10% जो होता है वो 20% होता है, और एबव 10 लाख जो होता है वो 30% होता है। ये आपका हो गया जिनका एज 60 साल से कम है। लेकिन जिनका एज 60 साल है या 60 साल से अधिक है, जिनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और 80 साल से कम है, उनका बस यही अंतर है कि अप टू 3 लाख तक जब 3 लाख से 5 लाख वही 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से अब 30% है। वही जब आते हैं सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, जिसका साल जो है ये जो है 80 ईयर्स हो गया है, उससे अधिक है, तो उनके लिए 5 लाख तक छाड़ है, मतलब छूट है, ठीक है। और 5 लाख से 10 लाख तक डायरेक्ट आपका 20% है, और 10 लाख से अब 30% होता है। तो ये आप हो गया जो है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का रेट ऑफ टैक्स बता दिए। आप फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात है कि अगर मान लीजिए आपका जो असेसमेंट ईयर है, आपका प्रीवियस असेसमेंट ईयर है 23-24 है, और प्रीवियस ईयर है 22-23 है, ठीक है, एप्लीकेबल, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर जो है 22-23 है, और आपका असेसमेंट ईयर 23-24 है। तो मान लीजिए कि कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है जिनका एज 1 अप्रैल 2022 को, 1 अप्रैल 2022 को अगर 60 साल हो जाता है, तो हम 22-23 मानेंगे या 21 मानेंगे? मेरा बोलने का मतलब है कि कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है, रेसिडेंट इंडिविजुअल जो अपना जन्म दिवस मनाते हैं, जो 60वां साल है, वो मान लीजिए 1/4/2022 आ जाता है, ठीक है। जिनका जन्म दिवस क्या कब मनाएंगे, जिनका 60 साल हो जाएगा वो आएगा 1/4/2022। तो सुप्रीम कोर्ट का एक आया था, ठीक है, आपका जो है अनाउंसमेंट आया था, एक मतलब केस उस पे है कि 1/4 अनाउंसमेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्लैरिफिकेशन आया था कि 1/4/2022 है, उस डेट को उसका एज होता है। देखिए किसी का जन्म होगा, अगर 1 अप्रैल 2022 को जन्म होगा, तो जन्मदिन कब मनाएंगे? अगला साल 1/4/2023 को, फिर 1/4/2024 को, 1/4/2025 को, 26 को, ऐसे मनाएंगे। मतलब अप्रैल 1 अप्रैल को ही मनाएंगे। लेकिन आपको जो है फॉर इनकम टैक्स पर्पस के लिए जो 1/4/2000, मेरा क्वेश्चन है आप लोग से कि 1/4/2022 को उनका 60 साल पूरा है, तो 60 साल कब लेंगे? 22-23 में लेंगे या 21-22 में लेंगे? अगर 1/4/2022 को उनका 60 साल हो रहा है, तो होना चाहिए क्या कि 1/4/2022 से लेके 2023 31/3/2023 में वो फॉल करेंगे ना, तो उनका 60 साल कब हुआ? डेट ऑफ बर्थ से माने तो 60 साल कब हुआ? इसमें हुआ, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर जिनका 60 साल फॉल कर रहा है, 60 साल हो या 80 साल हो, फॉल कर रहा है 1/4/2022 को, तो हम 31/3 को ही मानेंगे, 2022 को मानेंगे, एक दिन पहले, डेट ऑफ बर्थ से एक दिन पहले ही मानेंगे कि वो
60 साल अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनको किस ईयर में माना जाएगा, 21-22 में माना जाएगा, वो 60 साल अटेम्प्ट किए हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब देखिए जनरल टैक्स में आपको इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन का हो गया, जिसमें इंडिविजुअल्स का था, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का 60 साल या 60 साल से अधिक था और 80 साल से कम था, 80 साल या 80 साल से अधिक है। ये हुआ आपका रेट ऑफ टैक्स इंडिविजुअल्स का, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स का रेट ऑफ टैक्स हो गया। ठीक है, इसके बारे में बताए थे कि लास्ट क्लास में कि उसको रिबेट मिलता है। बोलता है कि कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल्स है जिनका टोटल इनकम 5 लाख से अधिक नहीं, डज नॉट एक्सीड 5 लाख, मतलब 5 लाख है या 5 लाख से कम है टोटल इनकम, तो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए रिबेट कितना मिलता है, 12,500, और जितना टैक्स पेबल है जो कैलकुलेट करेंगे 5 लाख पे, दोनों से जो कम होगा वो रिबेट मिल जाएगा। फिर से बता रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स जिनका टोटल इनकम 5 लाख से अधिक नहीं है, तो टोटल इनकम 5 लाख पे कैलकुलेट करेंगे, सो टैक्स पेबल कैलकुलेट करेंगे और जितना आएगा 12,500, दोनों में से जो कम होगा वही रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, ये भी बता दिया आपको। अब आते हैं स्पेशल रेट टैक्स में इंडिविजुअल्स और एचयूएफ 115 बीएससी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई भी इंडिविजुअल्स या एचयूएफ, नॉर्मल प्रोविजन ये होता है, ये स्पेशल होता है, तो कोई भी इंडिविजुअल्स और एचयूएफ, ठीक है, अगर इसमें फॉल कर रहे हैं, इसमें मतलब ऑप्ट कर रहे हैं ये प्रोविजंस को, या स्पेशल रेट ऑफ टैक्स को फॉलो ऑप्ट कर रहे हैं 115 बीएससी को, ठीक है, किसी भी केस में इसका जो सरचार्ज होगा 115 बीएससी का सेम होगा जो आपका इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन होगा। मान लीजिए कि इंडिविजुअल एचयूएफ इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं टैक्स, 115 बीएससी में टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सरचार्ज जो है सेम ही होगा, मतलब वो 115 बीएससी ऑप्ट कर रहे हैं या नॉर्मल प्रोविजन को ऑप्ट कर रहे हैं, दोनों केस में सरचार्ज होगा वो सेम है। जो लास्ट क्लास में आपको सरचार्ज बता दिए थे। ठीक है, तो 115 बीएससी अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये कैलकुलेट, ये आपको नहीं देना होगा, ये देना है। तो 115 बीएससी में आपको रेट ऑफ टैक्स कितना है, आपको इसमें तो रेट ऑफ टैक्स बता दिए, 115 बीएससी में आपको रेट ऑफ टैक्स कितना है, ये भी लास्ट में बताए थे। ठीक है, इसमें बताते हैं कि 2,50,000 तक नील है, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक आपका 5% है। ठीक है, 5 लाख से 7 लाख तक 10% है, 7 से 10 लाख तक है आपको जो है यहाँ पे 2,50,000 तक आपका जो इनकम है उस पर नील है, 2,50,000 से लेके 5 लाख तक है तो 5%, 5 लाख से 7.5 लाख है तो 10%, 7.5 से 10 लाख है तो 15%, 10 से 12 लाख है तो आपका 20%, 12 से 15 लाख है तो 25%, और 15 लाख से ऊपर है टोटल इनकम को आपका 30% लगेगा, प्लस सरचार्ज। सरचार्ज कितना है वही बोले, सरचार्ज वही लगेगा जो ये इस इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के लिए जो सरचार्ज लगता है वही सेम इसमें भी लगेगा सरचार्ज। मतलब ये जो ऑप्ट कर रहे हैं टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जब आपका टोटल इनकम कुछ एक्सीड कर जाता है तो आपको सरचार्ज लगाते हैं यहाँ पे, उसी तरह यहाँ भी लगेगा, अगर टोटल इनकम कुछ एक्सीड कर जा रहा है तो आपको सरचार्ज लगेगा। ठीक है, ये बता दिए थे लास्ट क्लास में स्पेशल रेट ऑफ टैक्स 115 बीएससी। मतलब अगर इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन अगर ये नॉर्मल प्रोविजन जाते हैं तो ये जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर वो चाहते हैं कि नहीं ये नॉर्मल प्रोविजन ना जाए, वो चाहते हैं कि यहाँ स्पेशल रेट ऑफ टैक्स ऑप्ट करे तो 115 बीएससी कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो नॉर्मल ये है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है, इसमें कुछ जो है आपको डिडक्शन मिलता है। कोई भी अगर इंडिविजुअल एचयूएफ ये सारे लोग अगर ऑप्ट करते हैं, ये नॉर्मल प्रोविजन ऑप्ट करते हैं, तो कुछ उसको छाड़ मिलता है, कुछ उसको डिडक्शन मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता सकते हैं कि जो चैप्टर 6 में है 80C से 80U तक, उसमें डिडक्शन मिलता है सिर्फ 80CCD और 80JJH छोड़ के। ठीक है, तो इसको नहीं मिलेगा। बहुत सारा जो कि
इसमें है तो इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 5%, 10% रेट ऑफ टैक्स कम लग रहा है, यहाँ पे फ्लैट लग जा रहा है 5%, 20%, 30%, तो इसमें ज्यादा लग रहा है। लेकिन ज्यादा लगने के बाद भी कुछ डिडक्शन होता है, कुछ एग्जम्पशन होता है जो इन लोग को मिलता है, इन लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है, जो लास्ट क्लास में बता दिए थे आपको, ठीक है। तो आपको 115 बीएससी में कुछ जो है छूट आपको नहीं मिलता, जैसे कि एब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होता है, ठीक है, सेटअप कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होता है, वो सब जो नहीं मिलेगा, जो 115 बीएससी ऑप्ट करेंगे इसमें जाना पड़ेगा। लेकिन डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जो भी है, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो 20% लगते हैं, ये लोग को मिलता है, ये लोग को नहीं मिलेगा। डेप्रिसिएशन है जितना भी मिले, लेकिन 40% तक इसमें लिमिटेड हो जाता है, ठीक है, होता है। बहुत सारा जो है आपको, जैसे कि मान लीजिए आपका इसमें जो है एमटी का प्रोविजन, जैसे कि इंडिविजुअल लोग को एमटी का प्रोविजन लगता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का, तो इसको नहीं लगेगा जो ऑप्ट करेगा 115 बीएससी। तो ये बहुत सारे जो है आपको पढ़ना पड़ेगा एसएसपी ऑफ वेस्ट में जो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आइए सरचार्ज जो है इंडिविजुअल्स का, एचयूएफ का, आईओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ड्यूटी पर्सन का सरचार्ज कितना कितना है। तो लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि चाहे वो कैपिटल गेन 111 हो, 111 ए, 112, 112 ए का कैपिटल गेन हो, या कोई ऑप्ट करता है 115 बीएससी, उस पे जो निकालते हैं, या स्लैब रेट से जाते हैं, स्लैब रेट से टोटल इनकम, स्लैब रेट से टैक्स निकाले, 115 बीएससी से टैक्स निकाले, या कैपिटल गेन जो होता है 111 ए, 112, 112 ए, तो जो भी टैक्स कैलकुलेट करेंगे उस पे ही जो है हमको सरचार्ज लगेगा, जब कुछ टोटल इनकम जो होता है कुछ एक्सीड कर जाएगा। तो जो लास्ट में बताए थे, ये लोग का जो टोटल इनकम जो होता है, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ, ईओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन, ये लोग का जो है अगर टोटल इनकम 50 लाख से अधिक है, लेकिन 1 करोड़ या 1 करोड़ 50 लाख से अधिक है, लेकिन जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है, तो उनको जो देना पड़ता है 10% सरचार्ज देना पड़ता है, जिसमें उस टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, 112, 112 ए, मतलब टोटल इनकम में अदर इनकम भी है और डिविडेंड इनकम भी है, कैपिटल गेन 111 ए, 112, 112 ए भी है, टोटल इनकम में सब इंक्लूड है। अगर वो 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है तो आपको 10% चार्ज लगेगा। वही बात है, अगर 1 करोड़ से टोटल इनकम अधिक है, लेकिन 2 करोड़ से कम है, तो उस केस में अगर टोटल इनकम में डिविडेंड इनकम भी है, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, 112, 112 ए, सब मिला के टोटल इनकम जो है 1 करोड़ से अधिक है या 2 करोड़ से कम है, उस केस में 15% लगेगा। फिर नेक्स्ट केस आता है कि अगर टोटल इनकम में सिर्फ अदर इनकम है, मतलब डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111, 112, 112 ए छोड़ के अदर इनकम जो है टोटल इनकम में है सिर्फ, वो अगर 2 करोड़ से अधिक है लेकिन 5 करोड़ तक है, ठीक है, 5 करोड़ से अधिक नहीं, 5 करोड़ तक है, तो को आपको अदर इनकम पे लगता है 25%, और आपका जो डिविडेंड इनकम है, कैपिटल इनकम है, उस पर लगता है 15%, ठीक है। उसी तरह अगर टोटल इनकम में ये कैपिटल गेन, अदर इनकम, सॉरी कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम ये इंक्लूड नहीं है, अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से अधिक हो जाता है तो अदर इनकम में लगता है 37%, सबसे हाईएस्ट, और लगता है रिमेनिंग जो आपका इनकम है, जैसे कि कैपिटल गेन का होता है और डिविडेंड इनकम का होता है, उस पर आपको लगेगा 15%। लेकिन लास्ट में था कि टोटल इनकम में जो आपका डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन इनकम ये सब है, अगर वो 2 करोड़ से कम है तो बाकी कुछ बताए थे कि हाँ 2-3 कंडीशन छोड़ के जो है आपको लगता है 15% लगता है। तो ये सरचार्ज आपका था इंडिविजुअल एचयूएफ, ईओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन। जो लास्ट क्लास में आपको वीडियो बना दिया, उस पर जाना है तो आप देख सकते हैं, जाके वीडियो बनाए हुए हैं, ठीक है। 115 बीएससी का नहीं बताया, तो 115 बीएससी का भी आपका सरचार्ज सेम ही होगा, बता दिए पहले ही। जो अगर इंडिविजुअल 115 बीएससी भी ऑप्ट करना चाह रहे हैं या नॉर्मल प्रोविजन भी ऑप्ट करना चाह रहे हैं, सारे केस में आपका सरचार्ज सेम ही होगा। लेकिन अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होगा, अगर टोटल इनकम कुछ लिमिट से एक्सीड कर जाएगा, तो बता दिए थे लास्ट क्लास में, जो वीडियो है देख लीजिएगा, ओके।
चलिए, लेकिन एक चीज बताते हैं लास्ट क्लास में कि जो एओपी होता है, ये जो यहाँ एओपी भी होता है, वो एओपी कौन सा एओपी है? अदर देन एओपी, अदर देन एओपी हुज मेंबर कंसिस्ट ऑफ कंपनी ओनली। मतलब ये एओपी का मतलब क्या होता है? कुछ कंपनी भी मेंबर होता है, कुछ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, कुछ फर्म भी हो सकते हैं, लेकिन वो एओपी है जिसमें कंपनी मेंबर नहीं है। तो ये कंपनी का जो कंपनी जो मेंबर होगा ना जिस एओपी का, तो उसको हटा के ये सब आपको सर बताए हैं, ठीक है। जो भी सर्चर आपको बताए हैं अभी थोड़ा पहले, एओपी के बारे में, इंडिविजुअल्स के बारे में, एचयू के बारे में, जो लास्ट क्लास में भी बताए हैं, टेबल में बता दिए हुए हैं कि अदर देन एओपी हुज मेंबर कंसिस्ट ऑफ ओनली कंपनी, जिसका मेंबर सिर्फ कंपनी है, वो एओपी का सर्चर वो अप्लीकेबल नहीं होगा, उसके लिए अलग से आता है। वो क्या है आप देखिए, चलिए ये अभी चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, रिवाइज लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे उसका रिवीजन दे रहे हैं, बस कुछ नहीं है। ये जो है आपका रिवाइज चल रहा है अभी। अब जा रहा है आपको बताना है एओपी का जो सर्च होता है, एओपी हुज मेंबर कंसिस्ट ऑफ ओनली कंपनी, वो एओपी जिसका मेंबर सिर्फ कंपनी है, तो उसका सर्चर तो दो भाग में बांटते हैं, ध्यान दीजिएगा।